देखो, अगर सीरियल फॉलो करते हो तो सारांश की हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, पर कुछ नए अंदाजों, कुछ नए ट्रिक के साथ। मतलब पहले अगर रुद्राक्ष प्रीशा की ये चाहते का किसी ने भी फॉलो किया हो, तो सारांश का गाड़ी में एक बम ब्लास्ट वाला सीन दिखाया गया था, आप सबको पता होगा। फिर उसे कैसे गाड़ी में से बचाया गया, फिर बम फोड़ा गया था, ये क्या बोलते हैं, मिस्ट्री बन गई थी जो धीरे धीरे करके सोल्व हुई। और सारांश कैसा था और कैसा दिखाया गया था। अब सीरियल जाने वाला है 3 या ज्यादा से ज्यादा 5 साल आगे। हाँ, बाकी फिलहाल के एपिसोड के एंड में महिमा आती है, बोलती है अरेस्ट करो पुलिस इन दोनों को, ये दोनों के दोनों मेरे बच्चे के कातिल हैं। यानी कि हमारे अर्जुन बाजवा और काशवी अर्जुन बाजवा, ये दोनों के दोनों को अरेस्ट करो। उसके बाद एक तिथि होती है हमारे करुण की, जो मर गया आज के एपिसोड में, जिसमें महिमा बोलती है बेटा तो मेरा था, यानी मैं बैठूंगी। फिर काशवी आती है, 3-4 खींच के महिमा को वापस से थप्पड़ मारती है और बोलती है दूर हट, मेरे बेटे की तिथि मैं करूंगी। फिर पंडित जी बोलते कि पिता को बगल में बिठाइए। बोला मेरे बच्चे के कातिल को मैं बगल में नहीं बिठाऊंगी। तो बस ये सब चीजों की तमाशा होता है, सब लोग व्हाइट कपड़े पहन के करुण की वो करते हैं। और अब बता दूं मैं, करुण बचा कैसे, आज के एपिसोड में दिखाया नहीं गया, पर मैं आपको प्लानिंग बता देता हूं, क्योंकि इज द बेस्ट सीरियल मेरे हिसाब से, और मैं इसे फर्स्ट एपिसोड से फॉलो कर रहा हूं। फिर चाहे वो रुद्राक्ष प्रीशा की कहानी हो, या सम्राट चौधरी और नैन तारा की कहानी हो, या चाहे फिर हमारे अर्जुन बाजवा और काशी की कहानी क्यों ना हो। तो देखो, उन लोगों का ड्रग्स चेक हो रहा था, पर उससे पहले महिमा वहां पे आज छूट गई जेल से। दादी घर पे ही काशी के घर पे गए तो पता चला काशी के घर ब्लास्ट हो गया था, रोमिला को ये सब कुछ हुआ। मैं बाहर गई थी, मुझे पता नहीं है कहाँ है, मुझे मिलना है काशी से। फिर महिमा आती है, बोला मुझे को जेल भेज दिया आपकी पोती ने, ये वो मेरे बच्चे को छीनना चाहती है मुझसे। फिर मोंटी ने बोला तुम हैवान हो, शैतान हो, काशी का बच्चा चुरा लिया। दादी को सारी काशी के बच्चे की कहानी महाभारत सुनाई। फिर दादी ने 2-3 थप्पड़ महिमा को झड़ दिए, बोला मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका ये मतलब है मुझे थप्पड़ जड़ दोगे। फिर तो हैवान है, शैतान है, इसको निकाल दो घर से। फिर मोंटी और ये लोग भी सब लोग हाँ हाँ निकल जाओ घर से, तुमने काशी का बच्चा चुराया था, ये तुम रहने के लायक नहीं हो। जगदीश भाई ने बोला निकालो सामान इसका। सामान के साथ महिमा को घर से बाहर फेंका गया। महिमा वहीं पे बैठी रही, मैं मेरे बच्चे से मिले बिना नहीं जाऊंगी। फिर उसे पता चलता है कि किडनैपर, वो रिएक्शन दे रही थी, उसको पता था पहले ही, क्योंकि अदिति ने बता दिया था कि मैंने तेरे बच्चे को किडनैप करवा दिया, मतलब किडनैप हो चुका है। पर इसमें भी चाल आदित्य की ही है। तो ये सब चीजें हुई, महिमा वेट कर रही है। अब आते हैं उस घाटी पे जहां पे कांड होने वाला था। अब बोला कि मैं पहले चेक करूंगा, तुम नया ऑफिसर हो क्या, तेरा बच्चा मैंने तुझे दिखा दिया गाड़ी में पड़ा है, तू मुझे मेरा माल दिखा, मैं माल चेक करूंगा तुझे तेरा बच्चा मिल जाएगा। कमाल ने उसी गाड़ी के ऊपर अपने ड्रग्स रखे और एक एक करके चेक किया ड्रग्स। तो वो ड्रग्स ऊपर ऊपर तो असली थे, नीचे नकली रखे थे अर्जुन ने। काशी ने बोला हम फंसने वाले हैं बहुत बुरे, वो एक एक ड्रग्स चेक करा है। वो बोला भाई एक एक क्यों चेक कर रहे हो, भरोसा नहीं है कि हमारा बच्चा तुम्हारे पास है। तूने जो बोला वो हो गया। बोला वो हमारे धंधे में भरोसा भरोसा नहीं होता, मैं एक एक चीज चेक करूंगा। एक एक चीज चेक करने के कारण नीचे वाला पैकेट जब निकाला तो उसे हो गई खांसी, क्योंकि वो था आटा। बोला मेरे साथ वो कर रहे हो। फिर दोनों की हाथापाई हुई, कमाल की और अर्जुन की। इसमें काशी को बोला तो जा गाड़ी की तरफ और उसको गाड़ी से बाहर निकाल। अब वो गाड़ी से बाहर निकालने जाए उससे पहले उसने नीचे दबोच लिया अर्जुन को। बोला तू तो नहीं बचेगा, गोली तान ली। काशी को बोला तू मेरी चिंता मत कर, मैं कमाल को देख लूंगा, तू जा। फिर अर्जुन ने यूं लात मारी, गोली जाके गिरी। फिर दोनों वापस से भिड़े, फिर अर्जुन को उसने धक्का दे दिया। बोला मुझे पता था कि तुम लोग कुछ ऐसा ना ऐसा करोगे, इसलिए मैं प्लानिंग के साथ आया था। जेब से रिमोट निकाला, समझ गई तो बॉम्ब में काच वे रुक जाओ। बोला क्या हुआ, और कमाल ने बटन दबाया, ले अब तूने मुझे नकली ड्रग्स दिया, तू तेरा बेटा को। और वहां पे हो गया ब्लास्ट, चिछड़े चिछड़े उड़ गए गाड़ी के। पर लास्ट के चिथड़े नहीं उड़ सकते ऐसे ब्लास्ट में, मुझे ऐसा लगता है। फिर काशी उस चिथड़ों के पास दौड़ी, अपना बच्चे का रिएक्शन देखने के बाद कहाँ है आदित्य आगे पे आ गया। आदित्य काशी को दूर कर रहा, नहीं अब कुछ नहीं बचा करुण। तुमने हमारी हिम्मत कैसे वैसा बोलने की करुण नहीं बचा। बोला तुम देखो तो खरी गाड़ी की हालत, पहले गाड़ी थी यहाँ पे अब नहीं है, कोई नहीं बचा गाड़ी में से, दूर हटो। और अर्जुन तो वहीं पे शॉक में था कि ये क्या हो गया। काशी उसके पास गई कि देख वहां पे एक सामने गाड़ी थी, तुम्हारी गलती की वजह से काशी ने भी अर्जुन को 1 2 3 5 6 गाल पे थप्पड़ मार दिए। फिर क्या ये लोग हॉस्पिटल चले गए।
क्योंकि काशी वहां पे बेहोश हो गया अपने बच्चे की हालत देख के। बेहोश होने के बाद काशी को जब होश आया तो आदित्य उसके पास था। अर्जुन अभी भी को सदमे में था। आदित्य को बोला तुम बाहर जाओ, मुझे बात करनी। बोला तुम इस सब चीज कोई कंडीशन में नहीं। बोला तुम बाहर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। बोला अर्जुन। बस वहीं पे एपिसोड खत्म होता है। पर इससे पहले महिमा अनाउंसमेंट करती है घर पे कि काली घाटी पे ब्लास्ट हुआ है, न्यूज में आ रहा है वहां पे बहुत लोग मर गए, बहुत लोग मर गए। ये कैसी न्यूज थी, ऐसा बोलो कोई बच्चा मर गया। पर न्यूज भी आधी अधूरी थी फिलहाल में। अब बताता हूं कि करुण बचा कैसे। कमल जब वहां से भागा ब्लास्ट के बाद तो वो भागा बाइक पे, आया था गाड़ी पे, फोर व्हीलर में, जिसमें करुण था अंदर। और आदित्य की बाइक थी जो हेलमेट के साथ पीछे पड़ी थी, जहां पे आदित्य आया था। उस बाइक को लेकर आदित्य पहले से ही वहां पे था मौजूद घाटी पे, क्योंकि वो इनके साथ गया था। अब दूसरी बात, कमाल ने पहले से बता दिया था कैसे ऐसा होगा। आदित्य जब काशियों पीछे घूम कर बैठी थी, अर्जुन बोला था रुक जाओ क्योंकि बम है। इतने बीच में आदित्य पीछे से आके अर्जुन के बेटे करुण को लेकर निकला। फिर कमाल को इशारा किया और कमाल ने बटन दबाया और ब्लास्ट हुई गाड़ी। मतलब दोनों की जब हाथापाई हो रही थी उसके बीच में आदित्य ने पहले से ही करुण को गाड़ी से निकाल दिया था और महिमा को इन लोगों ने घर से निकाल दिया है। सब ये तिथि विधि खत्म होने के बाद महिमा को करुण सौंप देगा ताकि तुम इसको लेकर चली जाओ। और तो और काशी को अर्जुन नहीं मिलेगा, ना ही करुण मिलेगा, तो काशी पड़ जाएगी अकेली और काशी का साथीदार बनूंगा मैं। तो बस यही थी कहानी। अब देखते हैं आगे कहानी कैसे जुड़ेगी। 3-4 साल के बाद कैसे ही मिस्ट्री सुलझाएंगे, कैसे करुण के पास पहुंचेंगे। दोनों पेरेंट्स अलग अलग रहने के बाद ज्वाइंट होंगे। फिर किसी को शक होगा, किसी के ऊपर शक होगा, दोनों जाएंगे। जैसे सारांश के टाइम पे रुद्राक्ष और प्रीशा अलग अलग रह के भी सारांश को ढूंढ रहे थे उन टूडल्स वाली बैंड के साथ, तो वैसे ही सब कुछ होने वाला है। पर हाँ, कुछ ट्विस्ट और टर्न्स थोड़े से अलग होंगे, सेम कहानी नहीं होगी। पिछली बार प्रीशा की वजह से हुआ था और इस बार हुआ है अर्जुन की वजह से। तो ये चेंज इन लोगों ने की है एपिसोड में, और आगे क्या क्या चेंजेस होंगे वो पता नहीं है। बस वो पिछले सारांश को जो बदल के बच्चा बना दिया था, बड़े से छोटा, वैसा मत करना भाई प्लीज। वैसा बिल्कुल भी मत करना। हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये सब कुछ। मिलते हैं कल के